ओम सभी को नमस्ते जी। ओम का उच्चारण ओम। न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय आह्निक के 6 सूत्र पूरे किए हैं। आप में से कुछ लोगों को ये पता नहीं लगता है कि हमें जुड़ने के बाद में अपने माइक को बंद करना चाहिए। जी, प्रसंग चल रहा है 16 पदार्थों में हेत्वाभास का। जो हेतु के समान प्रतीत होते हैं उनको हेत्वाभास कहते हैं। वो 5 हैं और 5 में से हमने जो समझने का प्रयत्न किया है, एक है सव्यभिचार और दूसरा है विरुद्ध। ये 2 प्रकार के हेत्वाभासों को जाना है। अब तीसरा हेत्वाभास आ रहा है। पृष्ठ संख्या है 5353 और सूत्र संख्या है 7। और तीसरा हेत्वाभास है प्रकरण सम। तो प्रकरण सम का लक्षण करते हुए सूत्रकार कह रहे हैं, यस्मात् प्रकरण चिंता स निर्णयार्थमपदिष्टः प्रकरण समः। यस्मात् प्रकरण चिंता स निर्णयार्थमपदिष्टः प्रकरण समः। यस्मात् प्रकरण चिंता सह निर्णयार्थम अपदिष्टः प्रकरण समः। कहते हैं यस्मात् प्रकरण चिंता, जिससे प्रकरण चलता है, जिसको अपना करके, जिसको आधार बना करके जो प्रकरण प्रारंभ किया जाता है। ठीक है जी। और जिसको आधार बना करके, अर्थात जिज्ञासा, संशय, जानने की इच्छा, किसी वस्तु को जानना चाहते हैं ये वस्तु आखिर है क्या, है अथवा नहीं है, और जो है वो नित्य है अथवा अनित्य है। जो भी वस्तु हमारे सामने आती है, जड़ या चेतन, 2 ही प्रकार की वस्तुएं हैं। एक तो नॉन लिविंग थिंग, जड़ पदार्थ है। एक लिविंग बीइंग, चेतन तत्व है। 2 प्रकार के तत्व है। किसी न किसी रूप में ये दोनों पदार्थ, दोनों तत्व हमारे सामने आ जाते हैं और उनको लेकर के हमारे में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। क्या जानने की इच्छा होती है वो एक अलग विषय है। अलग अलग जानने की इच्छाएं हैं। ये जड़ है या चेतन है, ये भी जानने की इच्छा होती है। और जब पता लगता है ये जड़ है या चेतन है, उसके बाद में ये नित्य है या अनित्य है, ये भी इच्छा होती है। ऐसे जानने की बहुत सारी इच्छाएं हैं। तो यस्मात् प्रकरण चिंता, जिसको लेकर के प्रकरण हम प्रारंभ करते हैं, किसी भी वस्तु को लेकर के कि ये वस्तु है या नहीं है। सब लोग बोलते हैं आत्मा, आत्मा है या नहीं है, तो प्रकरण प्रारंभ हो जाएगा। प्रकरण का मतलब चर्चा। किसकी चर्चा? उस वस्तु की चर्चा। क्या चर्चा? वो वस्तु है या नहीं है।
ये चर्चा। तो इस रूप में तो यस्मात् प्रकरण चिंता, जिसको लेकर के या जिससे प्रकरण प्रारंभ होता है। अब जिसको लेकर के मतलब है जो जिज्ञासा है, हमारे में संशय है कि ये वस्तु है या नहीं है, अथवा ये नित्य है या अनित्य है, ये जिज्ञासा है, ये संशय हमें। वस्तु तो है, दिख रहा है, पदार्थ है, दिख रहा है, वस्तु दिखाई दे रही है, लेकिन ये सदा रहने वाली वस्तु है या समाप्त होने वाली वस्तु है, अर्थात नित्य है या अनित्य है। ये जो जिज्ञासा है, इसी जिज्ञासा को लेकर के जानने की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। और जिसको ध्यान में रख करके, जिसको प्रकरण बना करके विचार चलाया जा रहा है, उसी प्रकरण को हेतु के रूप में नहीं प्रस्तुत कर सकते। यहां वही किया जा रहा है। तो कहते यस्मात् प्रकरण चिंता, जिसको लेकर के प्रकरण प्रारंभ किया जाता है, सह वही निर्णयार्थम अपदिष्टा, उसी को निर्णय के लिए बता दिया जाता है या उसी को निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। सह का मतलब है जो प्रकरण, सह प्रकरण। तो वो जो प्रकरण है जिसको लेकर के प्रकरण प्रारंभ हुआ है, उसी प्रकरण को ही निर्णय के लिए अगर कह दिया जाता है, उसी को कहते हैं प्रकरण समः। क्योंकि प्रकरण के समान है वो, जो प्रकरण है यानी जो विषय हमारे सामने, जो जिज्ञासा है, जो प्रश्न है, उसी प्रश्न को हेतु के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। ये इसका अभिप्राय है। तो सूत्रार्थ देखिएगा, यस्मात् प्रकरण चिंता, जिससे प्रकरण प्रारंभ होता है, सह उसी प्रकरण को निर्णयार्थम निर्णय के लिए अपदिष्टा बताना प्रकरण सम नामक हेत्वाभास कहलाता है। हाँ जी, सूत्रार्थ स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? अब आ जाइए इसका विश्लेषण समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रकरण क्या होता है और उसी प्रकरण को कैसे निर्णय के लिए बोला जाता है और कैसे वो प्रकरण सम हेत्वाभास कहलाता है। विमर्श अधिष्ठानो पक्ष प्रतिपक्षो। हाँ जी, रेणु जी बताएंगी विमर्श किसको कहते? विमर्श, हाँ जी, तो विमर्श का अर्थ है या संशय। तो विमर्श अधिष्ठानो पक्ष प्रतिपक्षो, पक्ष और प्रतिपक्ष जो है ये संशय के आधार है। विमर्श अधिष्ठानो, संशय के आधार वाले हैं पक्ष और प्रतिपक्ष। अधिष्ठान कहते हैं आधार को, और विमर्श का अर्थ होता है संशय। तो संशय आधार वाले पक्ष और प्रतिपक्ष होते हैं, और ये दोनों पक्ष और प्रतिपक्ष उभव, उभव का मतलब ये दोनों, अनवसितौ, अनवसितौ का मतलब है अभी निर्णित नहीं है, अनिर्णित है। अनवसितौ का मतलब है, अवसित का मतलब है समाप्त हो गया, निर्णय हो गया। ये पक्ष प्रतिपक्ष अभी समाप्त नहीं हुए, तो इसलिए उसको कहा अनवसितौ। ये द्विवचन में है, याद रखना। जैसे आप बोलते ना रामः रामौ रामाः, ठीक है ना, तो ऐसे पक्ष प्रतिपक्षौ ये द्विवचन में है। तो ये दोनों पक्ष प्रतिपक्ष उभव, ये दोनों ही अनवसितो, अभी समाप्त नहीं हुए। जब तक पक्ष प्रतिपक्ष समाप्त नहीं होते हैं तब तक प्रकरणम, तब तक प्रकरण चलता रहता है। तो यानी पक्ष प्रतिपक्ष का न रुकना, समाप्त न होना ही प्रकरण है। प्रकरण किसको कहते हैं? पक्ष प्रतिपक्ष चल पड़े, आप भी बोल रहे हो, मैं भी बोल रहा हूँ, आप अपना हेतु दे रहे, मैं अपना हेतु दे रहा हूँ, आप अपना उदाहरण दे रहे, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, आप अपनी बात की सिद्धि करने के लिए बोलते जा रहे हो, मैं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बोलता जा रहा हूँ। दोनों रुके नहीं है, और दोनों पक्ष प्रतिपक्ष का न रुकना ही प्रकरण है।
और ये प्रकरण किस पर है? संशय पर है। क्या संशय है जी? पता नहीं आत्मा है या नहीं है, पता नहीं पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, पता नहीं धर्म होता है नहीं होता है, पता नहीं भगवान है या नहीं है। ये है हमारा संशय किसी भी वस्तु के बारे में। मैं कह रहा हूं भगवान नहीं होता है और आप कहते भगवान होता है। मैं कह रहा हूं आत्मा होता है, आप कह रहे आत्मा नहीं होता है। आप कह रहे हैं पुनर्जन्म होता है और मैं कहता हूं पुनर्जन्म नहीं होता है। तो आपका पक्ष है, मेरा पक्ष है। आप पहले बोलेंगे तो आप पक्ष हो जाएंगे, मैं बाद में बोलूंगा मैं प्रतिपक्ष हो जाऊंगा। मैं पहले बोलूंगा तो मैं पक्ष हो जाऊंगा, आप बाद में बोलेंगे तो आप प्रतिपक्ष हो जाएंगे। पक्षी और प्रतिपक्षी। तो ये जो संशय के आधार, जो पक्ष प्रतिपक्ष, ये दोनों अनवसितो, जब तक ये निरंतर चलते रहेंगे, जब तक ये रुकेंगे नहीं, यही प्रकरण है। अब पकड़ में आ गए जी प्रकरण क्या होता है। अब तस्य चिंता, तस्य प्रकरणस्य, तस्य चिंता का मतलब है तस्य प्रकरणस्य, उस प्रकरण का या उस प्रकरण की चिंता, विमर्शात् प्रवृत्ति प्राग निर्णयाद यत् समीक्षणम। चिंता को समझा रहे हैं। तस्य, उस प्रकरण की जो चिंता है, चिंता का मतलब चर्चा, याद रखना। चिंता का मतलब वो चिंता नहीं है जो आप टेंशन लेते हैं। चिंता का मतलब है वो चर्चा। उस प्रकरण की जो चिंता है, अर्थात उस प्रकरण की जो चर्चा है, वो कैसी चर्चा है, कहाँ से प्रारंभ हो रही है और कहाँ तक चलती रहेगी। तो कहते हैं विमर्शात् प्रवृत्ति। जब विमर्श से लेकर के, प्रवृत्ति का मतलब लेकर के, विमर्श से लेकर के यानी संशय से लेकर के, निर्णयात् प्रांग, निर्णय होने से पहले पहले तक जो चल रही होती है चिंता, जो समीक्षणम, जो समीक्षा चल रही है। समीक्षा तो समझते हैं ना, समीक्षा किसको कहते हैं? चीरपाड़। अच्छा, आप बोल रहे हो तो आप वहां थे, मैंने तो देखा, आप तो दिखाई नहीं दे रहे थे। अगर आप होते तो आप वहां दिखाई देते। क्या हो रहा है जी? समीक्षा हो रही है, चर्चा हो रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ठीक है जी। तो तस्य चिंता, उस प्रकरण की जो चिंता है, उस प्रकरण की जो चर्चा है, ये कब तक चलेगी? तो कहा संशय से प्रारंभ करके निर्णय होने से पहले तक ये समीक्षणम, ये चर्चा, ये चिंता निरंतर चलती रहती। ये तब तक चलेगी जब तक निर्णय नहीं होता है। सा जिज्ञासा, सा जिज्ञासा, जिज्ञासा स्त्रीलिंग में, इसलिए सा जिज्ञासा। ये जो जिज्ञासा है दोनों पक्षों में, आखिर आत्मा नित्य है या अनित्य है, आत्मा होता है या नहीं होता है, पुनर्जन्म होता है नहीं होता है, धर्म है या ऐसे ही लोगों ने डरावा पैदा कर दिया, जो भी है। तो ये जो जिज्ञासा है हमारे अंदर, जानने की इच्छा जो है, तो सा जिज्ञासा यत्कृता, जो जिज्ञासा हमने जो प्रारंभ किए चर्चा में, सनिर्णयार्थम प्रयुक्ता, उसी जिज्ञासा को निर्णय के लिए बता देना। सा जिज्ञासा, वो जो जिज्ञासा हमने प्रारंभ किए कि आत्मा है या नहीं है, ये जिज्ञासा है, उसी जिज्ञासा को निर्णय के लिए अगर आप बताएंगे, जिज्ञासा को ही निर्णय के लिए हेतु देंगे आप। उभय पक्ष साम्यात, उभय पक्ष साम्यात मतलब दोनों पक्षों में समान होने से, क्योंकि जिज्ञासा तो दोनों पक्षों में समान है। आपको भी जिज्ञासा है, मेरे को भी जिज्ञासा है, आप भी जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूं, इसलिए तो चर्चा कर रहे हैं। चर्चा क्यों होती है जी? जिज्ञासा होने पर चर्चा होती है। अगर आपकी कोई जिज्ञासा नहीं है, आप निर्णीत है, आपको स्पष्ट है, तो आप चर्चा नहीं करेंगे। मैं तो बात नहीं करूंगा जी, क्यों फालतू बात करूं, मेरे को पहले से पता है। लेकिन वही तो बात करेगा जिसको जिज्ञासा होती है। तो कह रहे हैं
उभय पक्ष साम्या, दोनों पक्षों में समान है वो जिज्ञासा। प्रकरणम अनतिवर्तमान, और प्रकरण को पूर्ण नहीं किया है वो जिज्ञासा ने, प्रकरण को चला रहा है। इसलिए उस प्रकरण को ही, उस जिज्ञासा को ही निर्णय के लिए अगर कोई बोले तो उसको कहते हैं प्रकरण समः, वो ही प्रकरण सम कहलाता है। निर्णयाय न प्रकल्पते, वो निर्णय के लिए समर्थ नहीं होता है। उसी जिज्ञासा को आप हेतु के रूप में प्रस्तुत नहीं करते। या मैं अपने शब्दों में बोलूं, जिस जिज्ञासा को लेकर के चल रहे हैं उसी जिज्ञासा को आप हेतु के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते, क्योंकि जिज्ञासा प्रकरण है और उसी प्रकरण को हेतु के रूप में देंगे तो प्रकरण जैसा ही हुआ ना वो, फिर वो हेतु कहाँ हुआ? ये प्रकरण सम हेत्वाभास कहलाता है। अब आप सबके चेहरे ऐसे लग रहे जैसे कि पता नहीं क्या हो रहा है, सबके मतलब बहुत सारे लोगों के, क्योंकि आपका दिमाग हो सकता नहीं उदाहरण में जा रहा हो रहा है, पता नहीं ये क्या बोला जा रहा है, ऐसा लग रहा होगा आपको। तो शब्दों को समझेंगे तो बहुत सरल है। अगर शब्दों को देखेंगे, शब्दों को समझना है आपको, उदाहरण तो बाद में आएगा। शब्द समझ में आ जाएंगे तभी तो उदाहरण समझ में आएगा। और आप लोगों की, कई लोगों की समस्या ये है, जब शब्द समझा रहे होते हैं तो उदाहरण में दिमाग लगाते हैं, जब उदाहरण समझा रहे होते हैं तो शब्दों में दिमाग लगा रहे होते हैं। मैंने अनेक बार बता दिया था, जब शब्द समझाए जाते हैं तो शब्दों में दिमाग लगा लो, शब्दों को समझ लो, ये थ्योरी है। अब जब उदाहरण दिया जाता है तो इसका मतलब यह है शब्द आप समझ चुके हैं, शब्द आप समझ चुके हैं तो उदाहरण आएगा सामने। क्योंकि उदाहरण जब बताया जाएगा वो शब्दों के आधार पर उदाहरण होगा। मतलब सिद्धांत आपके दिमाग में बैठ गया तो उदाहरण बैठ जाएगा। और जब मैं उदाहरण प्रस्तुत करूंगा तो आप अपने दिमाग शब्दों में दौड़ाते हैं, और जब शब्दों को समझाता हूं तो तब उदाहरण में दिमाग को दौड़ाते हैं। इसलिए आप परेशान रहते हैं। अब आपकी परेशानी को दूर करने का एक ही उपाय है, जब शब्द समझाए जाते हैं तो दिमाग को शब्दों में ही लगाना, उदाहरण के बारे में सोचना नहीं। तो क्या शब्द बताए जा रहे हैं, इन शब्दों का मतलब क्या है वो समझना है। पकड़ में आ रहा है जी? जैसे मैं कहूं इसका नाम विनय है, विनय का मतलब होता है सॉफ्ट, विनय का मतलब होता है सरल, विनय का मतलब होता है शांत। जब ये शब्दों को समझो ना, शब्दों का मीनिंग समझ में आ रहा है आपको। विनय का मतलब होता है सॉफ्ट, विनय का मतलब होता है सरल, विनय का मतलब होता है शांत। इन शब्दों को समझो ना। शांत क्या होता है जी, उदाहरण बताओ। अरे दिमाग को उदाहरण में क्यों ले जा रहे हो? उदाहरण तो तब आएगा ना जब मैं सास बहू को आपके सामने रखूंगा। ठीक है जी? हाँ, सास गुस्सा कर रही है तो सामने वाली बहू जो है उसका नाम ही विनया है। अरे विनया इधर आओ। हाँ, विनया सामने आ गई, उसका नाम ही विनया है। अब सास भड़ास निकाल रही उस विनया के ऊपर और नाम ही विनया है, तब वो शांत हो रही है, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रही। वो तो उदाहरण है। मेरी बात पकड़ में आ रही है आपको? तो इसलिए शब्दों के अर्थ को समझते समय शब्दों के अर्थों को ही समझ लीजिएगा। जब उदाहरण समझेंगे तो वो उदाहरण में शब्दों का अर्थ बैठ जाएगा। अब क्लियर हो गया आप लोगों को जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको? तो आइए, तो ये कहना चाह रहे हैं प्रकरण सम का मतलब ये बताया है, जिस बात को लेकर के जिज्ञासा प्रारंभ हो रही है उसी जिज्ञासा को आप हेतु के रूप में नहीं रख सकते। ये एक वाक्य में प्रकरण सम हेत्वाभास का मतलब हुआ है। अब आगे बढ़ें जी। अब उदाहरण आएगा। अब आपके सामने उदाहरण आ रहा है। उदाहरण से अब उदाहरण में दिमाग लगाओ। उदाहरण में तब दिमाग लगा पाओगे जब आप शब्दों को समझ चुके होंगे। फिर मैं एक बार दोहराता हूं,
विमर्श अधिष्ठानो पक्ष प्रतिपक्षो, विमर्श आधार वाले पक्ष प्रतिपक्ष होते हैं। देखिए मैं शब्दों को समझा रहा हूं, शब्दों को समझ लीजिएगा। दोबारा बोल रहा हूं मैं, विमर्श अधिष्ठानो पक्ष प्रतिपक्षो, विमर्श संशय को कहते हैं। तो संशय आधार वाले पक्ष और प्रतिपक्ष होते हैं, क्योंकि मेरे को भी संशय और आपको भी संशय है कि ये वस्तु नित्य है अनित्य है, आपको भी संशय है। तो संशय के आधार वाले पक्ष प्रतिपक्ष होते हैं। और उभौ, ये दोनों ही अनवसितौ, अनिर्णीत हैं, अभी निर्णय नहीं हुआ है। और जब तक ये पक्ष प्रतिपक्ष का निर्णय नहीं होता है, उस अनिर्णय वाले पक्ष प्रतिपक्ष को ही प्रकरण कहते हैं। तस्य, तस्य का मतलब है प्रकरणस्य, उस प्रकरण की चिंता अर्थात उस प्रकरण का विचार कब तक चलता रहेगा, यानी वो प्रकरण कब तक चलता रहेगा। तो कहा विमर्शात प्रवृत्ति, संशय से लेकर के, प्रांग निर्णयात, निर्णय से पहले पहले, प्रांग का मतलब पहले, और निर्णयात प्रांग, निर्णय से पहले पहले तक, संशय से लेकर के निर्णय होने से पहले तक, समीक्षणम, उसकी चर्चा चल रही होती है, उसी का नाम प्रकरण है। सा जिज्ञासा, और वो जो प्रकरण क्या है जी, वो वास्तव में जिज्ञासा है। वो प्रकरण जो चल रहा है वो तो जिज्ञासा है। क्या जिज्ञासा है? मान लो आत्मा है, आत्मा होता है या नहीं होता है, ये जिज्ञासा है, दोनों को है। तो सा जिज्ञासा, सा जिज्ञासा यत्कृता, जो जिज्ञासा हम दोनों ने मिलके की, पक्ष प्रतिपक्ष दोनों मिलकर के, और उसी जिज्ञासा को सह निर्णयार्थम प्रयुक्ता, सा का मतलब उस प्रकरण को, उस प्रकरण को ही निर्णयार्थम प्रयुक्ता, उस जिज्ञासा को ही निर्णय के लिए हमने बोल दिया है, अर्थात उस जिज्ञासा को ही हेतु बना दिया। इसका मतलब ये है, क्योंकि हेतु का प्रसंग चल रहा है ना, उसी जिज्ञासा को निर्णय के लिए बोल दिया है, अर्थात उसी जिज्ञासा को हेतु के रूप में प्रस्तुत किया है। क्योंकि वो जिज्ञासा कैसी होती है? उभय पक्ष साम्यात, दोनों पक्षों में बराबर होती है, दोनों को जिज्ञासा होती है। इसलिए प्रकरणम अनतिवर्तमाना, वो जिज्ञासा जो है प्रकरण को चलाई रखती है, वो जिज्ञासा जो है उस चर्चा को, उस प्रकरण को चलाई रखती है, इसलिए वो प्रकरण सम है, अर्थात प्रकरण दोनों में बराबर रहेगा। और उसी प्रकरण को निर्णयाय, अगर निर्णय के लिए हेतु के रूप में प्रस्तुत करोगे तो न प्रकल्पते, वो प्रकरण हेतु नहीं बन सकता, इसलिए अपने पक्ष की सिद्धि कोई नहीं कर सकता। और उस प्रकरण को ही हेतु के रूप में उपस्थित करना ही प्रकरण सम नामक हेत्वाभास कहा जाता है। हाँ जी, तेज नारायण जी ने कोई प्रश्न आपको? ये अनति वर्तमानाओं, स्वामी जी, हाँ, एक होता है अति वर्तमान का मतलब पूरा हो गया, और अनति वर्तमान का मतलब पूरा ना होना। मतलब प्रकरण का पूरा होना का प्रकरण पूरा हो गया, इसको प्रकरणम अतिवर्तमान, अर्थात प्रकरण पूरा हो गया। अब उस अतिवर्तमान को उल्टा कर दो तो अनतिवर्तमान, अर्थात प्रकरण अभी पूरा नहीं हुआ। प्रकरण का पूरा ना होना ही प्रकरण सम है। धन्यवाद जी, क्योंकि प्रकरण को ही हेतु के रूप में आप दोगे तो प्रकरण थोड़ा रुक जाएगा, चर्चा नहीं रुकेगी ना, जिज्ञासा समाप्त थोड़ी होगी। इसका ये मतलब है, आप प्रकरण जिसको लेकर के प्रकरण शुरू किया है, अब उस प्रकरण को हमको रोकना है, एक पक्ष सिद्ध हो जाए, आपका हो जाए या मेरा हो जाए, और जिस बात को लेकर के प्रकरण हमने प्रारंभ किया है उसी बात को हेतु के रूप में आपने दे दिया है, तो प्रकरण रुकेगा या चलता रहेगा? चलता रहेगा। तो प्रकरण को चलाते रहेंगे तो वो जिस बात को लेकर के प्रकरण चल रहा है उसी बात को आप हेतु के रूप में प्रस्तुत करोगे तो प्रकरण रुकेगा नहीं है।
तो प्रकरण को ही हेतु बनाना ये प्रकरण सम नामक हेत्वाभास कहलाता है। ये हो गए जी आपका सिद्धांत पक्ष, अर्थात शब्दों का अर्थ। प्रकरण किसे कहते हैं, प्रकरण सम हेत्वाभास किसे कहते हैं, ये शब्दों से समझाया है। यहां तक पूरा हो गया जी। अब इसका उदाहरण देंगे। प्रज्ञापनम, प्रज्ञापनम का मतलब उदाहरण। अब उदाहरण दिया जा रहा है। प्रज्ञापनम तो उदाहरण तो ये है कि अब तेज नारायण जी को सामने रखिएगा। तेज नारायण जी कहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं वो। प्रतिज्ञा, क्या प्रतिज्ञा है उनकी? अनित्य शब्द। अच्छा, रेणु जी को क्या पूछना था? जी स्वामी जी, जो निर्णय आए, ये शब्द आया ये हेतु के लिए आया है। हाँ जी, हेतु के लिए नहीं रख सकते। हाँ, प्रकरण सम जो है निर्णय के लिए नहीं रख सकते। वो निर्णय के लिए प्रकरण को दोगे तो वो प्रकरण निर्णय के लिए समर्थ नहीं हो पाएगा। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। मतलब इसको हेतु, निर्णय का अर्थ हेतु नहीं है। हाँ जी, निर्णय आय जो है निर्णय के लिए प्रकरण को ही रखोगे। मतलब आप अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए हेतु दोगे ना, आप उस प्रकरण को ही हेतु के लिए दोगे, वो निर्णय करने में समर्थ नहीं होगा, ये कहना चाह रहे। जी 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 जी, अब आपको उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। मैंने कहा उदाहरण के विषय में तेज नारायण जी प्रतिज्ञा कर रहे हैं। क्या प्रतिज्ञा उनकी? प्रतिज्ञा अनित्य शब्द। प्रतिज्ञा क्या हुई जी? शब्द अनित्य है। अब वो जो हेतु दे रहे हैं उसको पकड़ने का प्रयत्न करिएगा। क्या हेतु दे रहे हैं? हेतु नित्य धर्म अनुपलब्धि। नित्य धर्म उपलब्ध ना होने से। पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है और हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं नित्य धर्म अनुपलब्धि। अब ये जो नित्य धर्म अनुपलब्धि है ना, इससे प्रकरण समाप्त होगा या प्रकरण बना रहेगा वैसा का वैसा? यही तो हमें समझना है। आपने जो प्रतिज्ञा की है अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है। अब उसी बात को आप हेतु के रूप में प्रस्तुत, उसी बात को का मतलब है अनित्य शब्द है। अब हमको शब्द के नित्यत्व की उपलब्धि नहीं हो रही है, यही तो समझना है क्यों नहीं हो रही है। या अनित्य शब्द अनित्य है, यही तो समझना है हमको। और यही समझना है तो आपने क्या कर दिया है हेतु के रूप में? नित्य धर्म अनुपलब्धि। नित्य धर्म उपलब्ध ना होने से शब्द अनित्य है। पकड़ में आ रहा है? सबको पकड़ने का प्रयत्न करना। नित्य धर्म की उपलब्धि ना होने से शब्द अनित्य है। अब जो जिसको अब हेतु बनाया है, ये हेतु क्या प्रकरण को रोकेगा, बातचीत को रोकेगा या बातचीत को बनाए रखेगा? ये तो बातचीत को बनाए रखेगा ये हेतु। भाई नित्य धर्म उपलब्ध नहीं हो रहा है, तभी तो जिज्ञासा हो रही हम सबको। अगर हमें दिखाई दे है ये अनित्य ही है, उसका धर्म हमको दिखाई दे, तो फिर जिज्ञासा समाप्त हो गई। अभी वो धर्म ही नहीं दिख रहा है ना हमको, इसलिए तो जिज्ञासा बनी हुई है। और उसी जिज्ञासा को अब हेतु बना दिया, नित्य धर्म अनुपलब्ध है। अब कहते हैं अनुपलभ्यमानम अनित्य धर्मकम अनित्यम दृष्टम स्थाल्यादि। वो उदाहरण दे रहे हैं, हेतु देने के बाद उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण क्या कह रहे हैं वो? अनुपलभ्यमानम अनित्य धर्मकम। अनुपलभ्यमानम अनित्य धर्मकम, उपलब्ध न होने वाला। अनुपलभ्यमानम अर्थात नित्य धर्म उसमें उपलब्ध नहीं हो रहा है ना। अनुपलभ्यमानम, नित्य धर्म उपलब्ध नहीं हो रहा है। अनुपलभ्यमानम का मतलब है जो नित्य धर्म है उसमें उपलब्ध नहीं हो रहा है, जो वस्तु हमारे को दिखाई दे रही है। अनुपलभ्यमानम अनित्य धर्मकम, क्योंकि नित्य धर्म उपलब्ध नहीं हो रहा है इसलिए अनित्य धर्मकम, वो अनित्य धर्म वाला है। और जो अनित्य धर्म वाला है तो वो अनित्य देखा जाता है। तो अनित्य धर्मकम अनित्यम दृष्टम, अनित्य धर्म वाला अनित्य देखा जाता है, जैसे स्थाल्यादि।
जैसे थाली आदि। अब ये जो हेतु दिया है और ये जो उदाहरण दिया है, इस उदाहरण में जो अनित्य धर्म को उसने प्रस्तुत किया है, वो अनित्य धर्म को सिद्ध करने वाला कोई हेतु है ही नहीं है ना, उसी को हेतु बना रहे हैं। उपलब्ध ना होना, नित्य धर्म उपलब्ध नहीं हो रहा है, यानी उसमें मेरे को नित्य धर्म दिखाई नहीं दे रहा है। जिसको मैं अनित्य समझा रहा हूं उसमें नित्य धर्म दिखाई नहीं दे रहा है, तो इससे प्रकरण रुकेगा नहीं। अब देखिएगा, नित्य शब्द, अच्छा ये प्रसंग पूरा कर दिया, यानी उनका पक्ष पूरा हो गया। तीन ही बात दिखाए यहां पर, प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण दिखाया। बाकी उपनय निगमन तो अपने आप हो जाएंगे, तो मुख्य बात यहां तीनों की है, इसलिए तीन दिखाया है। अब दूसरा पक्ष, यानी तेज नारायण जी ने अपने पक्ष को रख दिया, अब रेणु जी अपने पक्ष रख रही है। वो कहती हैं प्रतिज्ञा नित्य शब्द, शब्द नित्य है, ये उनकी प्रतिज्ञा है। क्यों नित्य है जी? तो हेतु दे रही है, अनित्य धर्म अनुपलब्ध है, अनित्य धर्म शब्द में उपलब्ध ना होने से, ये उनका हेतु है। फिर कहती हैं उदाहरण के रूप में, उदाहरण अनुपलभ्यमानम अनित्य धर्मकम नित्यम। अनुपलभ्यमानम का मतलब है उस शब्द में अनित्य धर्म उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसलिए अनित्य धर्म उपलब्ध नहीं हो रहा है तो उसको नित्य देखा जाएगा, जैसे आकाश आदि, ये उनका उदाहरण है। तो यहां पर आप देखिएगा, दोनों बातों को देखिएगा, यानी पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों अपनी अपनी बातें रखे। शब्द अनित्य है क्योंकि नित्य धर्म उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, हेतु। उदाहरण दिया उन्होंने, उस शब्द में अनित्य धर्म उपलब्ध नहीं हो रहा है, या नित्य धर्म उपलब्ध नहीं हो रहा है। अनुपलभ्यमान, अनुपलभ्यमान मतलब उपलब्ध नहीं हो रहा है, यानी उस शब्द में नित्य धर्म दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए अनित्य धर्म कम अनित्यम दृष्टम, वो अनित्य धर्म होने से वो अनित्य देखा जाएगा, क्योंकि स्थाली आदि। ये उन्होंने अपनी बात रखी है। अब रेणु जी अपनी बात रख रही है उसके विरुद्ध, शब्द नित्य है, ये उनके प्रतिज्ञा है, और नित्य अनित्य धर्म उसमें उपलब्ध नहीं है, क्योंकि शब्द को नित्य माना है प्रतिज्ञा में, तो उसमें अनित्य धर्म दिखाई नहीं दे रहा है, ये हेतु बनाया उन्होंने। और अनुपलभ्यमानम, अनुपलभ्यमानम का मतलब है उस शब्द में अनित्य धर्म उपलब्ध नहीं हो रहा है। अनुपलभ्यमानम, अनुपलभ्यमान अनित्य धर्मकम, जो अनित्य धर्म उपलब्ध न होता हुआ वो जो शब्द है वो नित्यम दृष्टम, नित्य देखा जाता है, जैसे कि आकाश आदि, आकाश है क्योंकि आकाश नित्य, उसमें अनित्य धर्म उपलब्ध नहीं होता है, ऐसा ये तो दिया है। तो जो प्रतिज्ञा की है, शब्द अनित्य है या शब्द नित्य है, उसमें हेतु जो प्रस्तुत किया जा रहा है कि नित्य धर्म दिखाई ना देने से या अनित्य धर्म दिखाई ना देने से, ये जो हेतु दिए हैं, इन हेतुओं से जिज्ञासा बनी रहती है, जिज्ञासा समाप्त नहीं होती है, क्योंकि इसमें कोई साध्य साधन भाव नहीं है। इन दोनों में, मतलब साध्य और साधन में साध्य साधन भाव है ही नहीं है। उस जिज्ञासा को दूसरे शब्दों में हमने दोहराया है। वो जो प्रकरण है, जो जिज्ञासा है, अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है, ये जो जिज्ञासा है, इसी जिज्ञासा को हेतु के रूप में दोहराया जा रहा है। भाई अनित्य शब्द है क्योंकि उसमें नित्य धर्म उपलब्ध ना होने से, तो नित्य धर्म उपलब्ध ना होने से अनित्य शब्द है, यही तो हम कहना चाह रहे हैं। शब्द में नित्य धर्म उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसलिए अनित्य हमको लग रहा है। वो अभी जिज्ञासा बनी हुई है, शब्द में नित्य धर्म दिखाई नहीं दे रहा है हमको,
इसलिए शब्द अनित्य है ऐसा हमको लग रहा है, अर्थात इस हेतु से जिज्ञासा बनी हुई है, जिज्ञासा समाप्त नहीं हो रही है। तो ठीक इसी प्रकार से दूसरे पक्ष में भी नित्य शब्द को नित्य माना जा रहा है उस व्यक्ति के द्वारा। क्यों? अनित्य धर्म दिखाई ना देने से। तो अनित्य धर्म दिखाई ना देने से शब्द नित्य दिख रहा है उनको, ये जिज्ञासा वैसी की वैसी बनी हुई है। तो दोनों पक्षों में जिज्ञासा बनी हुई है, तो हेतु से जिज्ञासा समाप्त नहीं हो रही है। जैसा हेतु दिया है वो हेतु जिज्ञासा को बनाए रख रहा है, और वो जिज्ञासा ही प्रकरण है। तो जिस प्रकरण को बनाए रखने वाला हेतु है तो वो भी प्रकरण है, वो भी जिज्ञासा है। इसलिए जिज्ञासा को ही हेतु नहीं बना सकते, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, कुछ पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? जिनको नहीं पकड़ में आए वो पूछ सकते हैं, क्या नहीं पकड़ में आए पता बताएंगे। क्योंकि ऊपर जो सिद्धांत बताया है ना, अगर वो सिद्धांत समझ में आ जाएगा तो उदाहरण भी समझ में आएगा। स्वामी जी, क्या इसका अर्थ ये है कि क्योंकि उसका हमें कोई उदाहरण, वो संशय का कोई वो ही नहीं मिला कि भाई ये अगर अनित्य है तो क्यों अनित्य है, क्यों को तो बताया ही नहीं। हाँ, यही बात। हाँ जी, है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल। आपने सटीक हेतु दिया है ना, दिया नहीं है ना आपने। सटीक हेतु दोगे तो जिज्ञासा रुक जाती, सटीक हेतु नहीं दिया, जिज्ञासा को ही आप हेतु बना दिया। भाई नित्य धर्म उपलब्ध नहीं हो रहा है इसलिए तो जिज्ञासा बनी हुई है। किसी वस्तु को हम देख रहे हैं, उस ये नित्य है या अनित्य है, अभी तो संशय बना हुआ है, और उसी संशय को, उसी जिज्ञासा को हेतु के रूप में थोड़ा प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी जिज्ञासा को बनाए रखने वाली किसी भी बात को हेतु के रूप में हम दे नहीं सकते। हम हेतु के रूप में उसको देंगे जिससे जिज्ञासा समाप्त हो जाए, जिससे प्रकरण रुक जाए, जिससे निर्णय हो सके। मुख्य बात यह है कि हेतु ऐसा हेतु होना चाहिए जो निर्णय देने वाला हो। जैसे पीछे बोला है शब्द अनित्य है। क्यों अनित्य है जी? उत्पन्न होने से, ये हेतु दिया था। तो उत्पन्न धर्म और अनित्य धर्म दोनों अलग अलग है। उत्पन्न धर्म से अनित्य सिद्ध हो रहा है, और दोनों में साध्य साधन भाव है। ठीक है जी। ऐसे ही मान लो आत्मा नित्य है। क्यों नित्य है? उत्पन्न ना होने से, और वहां उत्पन्न होने साथ शब्द अनित्य है उत्पन्न होने से, और यहां आत्मा नित्य है उत्पन्न ना होने से। तो ये हेतु बन रहा है। जो जो उत्पन्न नहीं होता है वो नित्य होता है, और जो जो उत्पन्न होता है वो अनित्य होता है। दोनों अलग अलग धर्म है, इसमें कोई व्यभिचार नहीं होगा, इसमें कोई खंडन नहीं होगा इसका। क्योंकि दुनिया में जो जो उत्पन्न होता है वो अनित्य होता है, और दुनिया में जो जो उत्पन्न नहीं होता वो नित्य होता है। तो ऐसा हेतु देंगे तो जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी, अर्थात निर्णय हो जाएगा। तो वो बात हमें प्रस्तुत नहीं करना चाहिए जिससे निर्णय बना रहे, क्योंकि जो बात हम प्रस्तुत कर रहे हैं उससे संशय बना रहता है। उसमें संशय जब तक बना रहेगा तब तक जिज्ञासा बनी रहेगी। इसलिए हमें हेतु के रूप में उसको प्रस्तुत करना चाहिए जिससे जिज्ञासा समाप्त हो जाए, निर्णय हो जाए, एक पक्ष सिद्ध हो जाए। और यहाँ दोनों ऐसी बात प्रस्तुत कर रहे हैं, दोनों के जो हेतु है वो जिज्ञासा को बनाए रख रहे हैं। ये आप इनको समझेंगे, इन हेतुओं को, तो पकड़ में आएगा कि नित्य धर्म अनुपलब्धे, अनित्य शब्द, नित्य धर्म उपलब्ध ना होने से शब्द अनित्य है। अब इससे जिज्ञासा रुक नहीं रही है, क्योंकि कोई ऐसा सटीक हेतु नहीं दिया ना। नित्य धर्म उसमें हमको दिखाई नहीं दे रहा है नित्य धर्म, इसलिए तो हमको अनित्य का संशय हो रहा है। अगर नित्य धर्म हमको दिखाई दे तो
समझ में आ जाएगा हमको। पर नित्य धर्म दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हमको जिज्ञासा हो रही है कि ये अनित्य होना चाहिए। तो इसका मतलब संशय बना रहा है, हेतु जो है संशय को बनाए रख रहा है। ठीक ऐसे ही नित्य शब्द, क्योंकि अनित्य धर्म अनुपलब्ध है, तो अनित्य धर्म दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए तो शब्द नित्य है ऐसा संशय हो रहा है। अब इस संशय का निवारण करने वाला है ही नहीं ये हेतु, इसलिए ये दोनों ही हेतु प्रकरण को चलाए रखने वाले हैं, अर्थात जिज्ञासा को बनाए रखने वाले हैं। इसलिए प्रकरण जैसा ही है हेतु, ये हेतु जो है प्रकरण को चालू रखने वाले हैं, इसलिए इसको प्रकरण समा नामक हेत्वाभास कहा है। हाँ जी, मैंने तो बहुत बोल दिया है, अब आप बताएं। समझ में आ गए तो आप बोल दीजिए कि समझ में आ गया, ताकि मैं आगे बढ़ूं। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं जी। यत्र समानो धर्मः संशय कारणम हेतुत्वेन उपादीयते स संशय सम स व्यभिचार एव। स व्यभिचार और ये प्रकरण सम में अंतर क्या है वो समझा रहे हैं यहाँ पर। जो हेत्वाभास पहले वाला था ना, जो हेत्वाभास था पहले वाला सव्यभिचार नामक हेत्वाभास, उसमें और प्रकरण सम में क्या अंतर है वो दिखाया जा रहा है यहाँ पर। कहते हैं यत्र समानो धर्म, जहाँ समान धर्म संशय कारणम, संशय का कारण बने, हेतुत्वेन उपादीयते, और उस धर्म को हेतु के रूप में ग्रहण किया जाता है, स संशय समा, वो संशय समा संशय के बराबर रहता है, और सव्यभिचार एव, वो सव्यभिचार कहलाता है। तो दोनों ओर पक्ष, दोनों ओर जाता है, अर्थात सव्यभिचार उसको कहते हैं ना कि ऐसा हेतु हमने प्रस्तुत किया है, वो हेतु दोनों पक्षों में जा रहा है। समानो धर्म, समान धर्म मतलब दोनों में एक जैसा है, अर्थात दोनों ओर जा रहा है, इधर भी आ रहा है उधर भी जा रहा है। हमने ऐसा हेतु दिया है, जैसे वहाँ पीछे हेतु दिया था ना सव्यभिचार वाले में, कि शब्द अनित्य है अस्पर्श वाला होने से। अब ये जो अस्पर्श वाला होना जो हेतु है वो दोनों पक्षों की ओर जा रहा है, पक्ष में भी जा रहा है विपक्ष में भी जा रहा है, तो उसको सव्यभिचार कहते हैं। या तो विमर्शस्य विशेषापेक्षा विशेषापेक्षिता उभय पक्ष विशेषानुपलब्धिश्च सा प्रकरणम प्रवर्तयति। या तो और जो तो विमर्शस्य विशेषापेक्षिता, संशय के विशेष अपेक्षा रखने वाला, संशय का विशेष अपेक्षा रखने वाला, जो संशय हो रहा है उस संशय को मिटाने के लिए जो विशेष अपेक्षा है, यानी विशेष कारण की अपेक्षा रहती है वहाँ पर। उभय पक्ष विशेषानुपलब्धिश्च, और दोनों ही पक्षों में विशेष कारण की उपलब्धि नहीं है, नहीं हो रही है। मतलब जिसको लेकर के संशय बना हुआ है उस संशय को मिटाने के लिए विशेष कारण को लाना पड़ेगा ना आपको, और वो विशेष कारण लाया नहीं है। तो उभय पक्ष विशेषानुपलब्धि, दोनों ही पक्षों में विशेष कारण की उपलब्धि नहीं हो रही है, इसलिए सा प्रकरणम प्रवर्तयति, वो जो विशेष कारण का ना मिलना ही प्रकरण को चलाए रखता है। यथा, जैसे उदाहरण देके समझा रहे हैं, शब्दे नित्य धर्मो न उपलभ्यते, शब्द में नित्य धर्म उपलब्ध नहीं हो रहा है। एवं अनित्य धर्मों भी, वैसे अनित्य धर्म भी उपलब्ध नहीं हो रहा है ना। दोनों पक्षों को देखिएगा, पहले पक्ष में कहा अनित्य है शब्द, क्योंकि नित्य धर्म उपलब्ध ना होने से, नित्य धर्म उपलब्ध नहीं हो रहा है। और दूसरा पक्ष देखिए, शब्द नित्य है, क्यों? अनित्य धर्म उपलब्ध ना होने से। तो दोनों धर्म उपलब्धि नहीं हो रहे ना, और जब तक उपलब्ध नहीं होंगे तब तक तो प्रकरण चलता रहेगा। तो आपने प्रकरण चलाए क्यों जी? प्रकरण को चलाए इसलिए निर्णय लेने के लिए, निर्णय लेकर के उस प्रकरण को समाप्त करना चाहते हैं, और आपने हेतु ऐसा दे दिया है उससे प्रकरण चलता रहेगा, रुकेगा नहीं है। उसी बात को समझा रहे हैं यहाँ पर। यथा, जैसे शब्दे नित्य धर्मो न उपलभ्यते,
पहले वाले पक्ष में जो हेतु दिया है नित्य धर्म उपलब्ध ना होने से, तो शब्द में नित्य धर्म उपलब्ध नहीं हो रहा है। अब दूसरा पक्ष है नित्य शब्द अनित्य धर्म अनुपलब्धे, एवं इसी प्रकार से अनित्य धर्मोपि, अनित्य धर्म भी उपलब्ध नहीं हो रहा है दूसरे पक्ष में। स यम उभय पक्ष विशेषानुपलब्धि, वह यह दोनों ही पक्षों में विशेष कारण की उपलब्धि नहीं हो रही है। जब उपलब्धि नहीं हो रही, उपलब्ध नहीं हो रहा है विशेष कारण की, तो प्रकरण चिंता प्रवर्तेति, और जब तक वो विशेष कारण नहीं आएगा तब तक वो प्रकरण को निरंतर बनाए रखेगा। वो कथम, क्यों बनाए रखेगा जी? विपर्यय ही प्रकरण निवृत्ति, अगर विशेष कारण आ जाता तो प्रकरण की निवृत्ति हो जाएगी, फिर प्रकरण क्यों चलेगा? अर्थात पक्ष प्रतिपक्ष क्यों चलेंगे? पक्ष प्रतिपक्ष इसलिए चल रहे हैं क्योंकि विशेष कारण आया नहीं। यदि नित्य धर्म शब्दे गृह्येता, यदि शब्द में नित्य धर्म पकड़ में आ जाता, ना स्यात् प्रकरणम, प्रकरण तो फिर होगा ही नहीं। जब आपने शब्द में नित्य धर्म को आपने दिखाई दिया, दिखा दिया, आपने शब्द में नित्य धर्म को आपने दिखा दिया, आपने ये बोला है शब्द नित्य है और अनित्य धर्म अनुपलब्ध है, उसमें अनित्य धर्म उपलब्ध नहीं हो रहा, अर्थात उस शब्द में नित्य धर्म को उपलब्ध कराने का कोई कारण आपने प्रस्तुत कर दिया तो नित्य धर्म दिखाई देगा आपको। तो यदि नित्य धर्म शब्दे गृह्येता, यदि नित्य धर्म आपने शब्द में ग्रहण कराया तो ना स्यात् प्रकरणम, फिर तो प्रकरण चलेगा नहीं, आपकी बात सिद्ध हो जाएगी। यदि वह अनित्य धर्मो गृह्येता, अथवा दूसरे पक्ष में जिसने शब्द को अनित्य माना है तो उसने अनित्य धर्म को दिखा दिया। यदि अनित्य धर्मो गृह्येता, यदि वो अनित्य धर्म को ग्रहण करा दिया है, पकड़ा दिया, देखो ये अनित्य धर्म है, तब तो प्रकरण नहीं चलेगा। एवं अपि निवर्त्येत प्रकरणम, तब भी प्रकरण हट जाएगा क्योंकि उसने अनित्य धर्म को दिखा दिया है। पर किसी ने नहीं दिखाया ना अभी तक। दोनों पक्षों को देखो, किसी ने भी अपने प्रतिज्ञा के धर्म को अभी तक दिखाया नहीं। उन्होंने केवल इतना बोल दिया नित्य धर्म उपलब्ध ना होने से, इससे थोड़ा पक्ष दिखाई देगा, यानी इससे पक्ष की सिद्धि थोड़ी होगी। आपने जो हेतु दिया है अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है क्योंकि नित्य धर्म दिखाई ना देने से, इससे आपके पक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती है। और दूसरा है नित्य शब्द, शब्द नित्य है क्योंकि अनित्य धर्म दिखाई ना देने से। आपने जो प्रतिज्ञा किया है उस प्रतिज्ञा वाले धर्म को सिद्ध करना पड़ेगा ना, आपने सिद्ध कहाँ किया है? हेतु ऐसा दे दिया जिससे प्रकरण चलता ही रहेगा। तो इसलिए कह रहे हैं यदि आप अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए जो विशेष हेतु जो होना चाहिए अगर वो दे देते तो प्रकरण चलेंगे नहीं आगे। लेकिन आपके दोनों पक्षों में प्रकरण बने के बने हैं, निवृत्त नहीं हुए। तो सो अयम हेतु उभौ पक्षो, ये जो हेतु के रूप में दोनों पक्षों में दिया है, सो अयम हेतु उभौ पक्षो प्रवर्तयन, वो जो हेतु जिस रूप में दिया है दोनों पक्षों को चलाते हुए अन्यतरस्य निर्णयाय न कल्पते, किसी एक पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकते। दोनों ने जो हेतु दिए हैं वो ऐसे हेतु दिए हैं, वो उन हेतुओं से किसी का निर्णय नहीं हो सकता। ठीक है जी, ये है प्रकरण सम नामक हेत्वाभास। पूरा हो गया। अब आपको कोई शब्द इसमें से कोई बात आपको नहीं समझ में आई है, अभी आपके दिमाग में बैठी नहीं ये बात, तो क्यों नहीं बैठी उसका कारण आप बताएंगे तो फिर मैं उसके कुछ बता सकूंगा। हाँ जी, मोहनलाल जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, से अयम उभय पक्ष विशेषानुपलब्धि प्रकरण चिंताम, ये यहाँ पर आवाज आनी बंद हो गई थी आपकी, इसे दोबारा बता देंगे तो। हाँ जी, तो ये कहते हैं कई बार जो है इंटरनेट स्लो हो जाता है ना जिसका भी,
तो उनको आवाज़ सामने वाले की सुनाई नहीं देती। मेरा इंटरनेट अगर स्लो हो जाएगा तो सबको नहीं सुनाई देगा। अगर सबको सुनाई दे रहा है और आपको नहीं दे रहा है, इसका मतलब होगा आपके इंटरनेट में कमी है, वो स्लो हो गया, तो हो सकता है। तो यहाँ पर ये है सा इयम उभय पक्ष विशेषानुपलब्धि, अनुपलब्धि स्त्रीलिंग में है, इसलिए सा इयम वह यह अनुपलब्धि, वह ये जो अनुपलब्धि उभय पक्ष विशेषानुपलब्धि, दोनों ही पक्षों में विशेष कारण की उपलब्धि नहीं हो रही है। यानी दोनों पक्षों ने विशेष कारण को प्रस्तुत नहीं किया है। जब विशेष कारण को दोनों पक्षों ने उपलब्ध नहीं कराया है या सामने नहीं लाया है तो प्रकरण चिंताम प्रवर्तयति, और वो जो अनुपलब्धि है वो प्रकरण को बराबर बनाए रखती है, प्रकरण को चलाती रहेगी, क्योंकि अभी तक अनुपलब्धि है, अर्थात अभी तक विशेष कारण मिला नहीं है। और जब तक दोनों पक्षों में से किसी एक के द्वारा विशेष कारण नहीं प्रस्तुत किया जाएगा तब तक प्रकरण चलता ही रहेगा, क्योंकि दोनों ने कोई विशेष कारण उपस्थित नहीं किया है। ठीक है जी, बोलिए मोहनलाल जी। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद जी हाँ जी, अल्पना जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी स्वामी जी, इसमें जो ये कहा कि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के द्वारा प्रकरण जो है वो समाप्त नहीं होता है जी, तो अगर हम एक ही पक्ष देखें कि जैसे एक पक्ष वाले ने कहा कि शब्द अनित्य है, उसमें नित्य धर्म उपलब्ध ना हो सकते जी, तो ऐसा कहने से भी प्रकरण समाप्त नहीं हो रहा, क्योंकि वो उसको भी उसी जिज्ञासा को ही रिवर्स करके उसमें हेतु के रूप में दे रहा है। हाँ जी, हाँ जी, अभी एक शुभ नहीं देखे अगर, तभी प्रकरण समाप्त नहीं हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो अपने लिए नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर तो दोनों हैं, पक्ष प्रतिपक्ष है ना। यहाँ पर जब कथा जो प्रारंभ होती है, वाद या जल्प या वितंडा, कोई भी कथा, तो दोनों होंगे ना, सामने आमने सामने दोनों होंगे। अकेले में अगर आपको संशय हो रहा है, अकेले आप विचार कर रहे हैं, तब भी नहीं होगा, तब भी प्रकरण बना रहेगा, लेकिन आपके अकेले के लिए होगा। यहाँ पर तो दोनों हैं, एक दूसरे को, मैं अपने पक्ष को सिद्ध करना चाह रहा हूँ, आप अपने, मैं नित्य मान रहा हूँ, आप अनित्य मान रहे हो, और दोनों अपने अपने पक्षों को रखते हुए दो हेतु दे रहे हैं। वो हेतु ऐसा दे रहे हैं, उस हेतु से प्रकरण बना रहता है, जिज्ञासा बनी रहती है। मतलब वो हेतु नहीं है, मतलब जिसको हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं वो वास्तव में हेतु नहीं है। क्या है? वो जिज्ञासा है, अर्थात वो संशय वाला वाक्य है, उससे संशय होता है, उससे जिज्ञासा बनी रहती है। हेतु ऐसा होनी चाहिए जिससे जिज्ञासा संशय मिट जाए, और हमने हेतु वो बनाया है जिससे जिज्ञासा और बनी रहती है, जिससे संशय और बना रहता है। तो संशय बनाए रखने वाले हेतु को, जिज्ञासा को बनाए रखने वाले हेतु को प्रस्तुत नहीं कर सकते, इसका अभिप्राय है। जी हाँ, स्पष्ट हो गया? हाँ जी सर। हाँ जी, रचना जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे किसी हमने एक व्यक्ति ने प्रतिज्ञा की, वो अपनी बात पुष्ट कर रहा है कि शब्द अनित्य है जी, और वो उसी के ही उदाहरण दिए जा रहे हैं, और प्रतिपक्ष ने किया कि नित्य है तो वो अपने ही उदाहरण दिए जा रहा है। तो मतलब दोनों एक दूसरे की बात को ना समझ करके अपनी बात की पुष्टि करते जा रहे हैं, और इसीलिए वो जो है प्रकरण बनता जा रहा है, इसलिए कोई निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। यही बात है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो ये सारा रामायण आपने सुन लिया, फिर क्यों कैसे कह रहे हैं आप? यहाँ वो समझना है ना आपको, यहाँ क्या बोला जा रहा है उसके अनुसार समझना है ना आपने। यहाँ जो हेतु दिया है, हेतु वो होना चाहिए कि जिससे आपके पक्ष को सिद्ध करने का एक मजबूत प्रमाण होना चाहिए। तो हेतु प्रमाण नहीं बन रहा है, हेतु से संशय और बना रह रहा है।
जो हेतु प्रस्तुत किया है, बोलने वाले ने अनित्य शब्द बोला, शब्द अनित्य है। क्यों अनित्य है जी? तो हेतु दिया नित्य धर्म उपलब्ध ना होने से। अरे भाई, नित्य धर्म उपलब्ध नहीं हो रहा है तभी तो हमको संशय हो रहा है। अगर नित्य धर्म उपलब्ध हो जाता या अनित्य धर्म उपलब्ध होता तो वो तो सिद्ध हो जाएगा हमारा पक्ष, बात ही नहीं आगे बढ़ेगी। तो आप जिज्ञासा को ही दोहरा रहे हो ना। जो प्रतिज्ञा में जो जिज्ञासा हमारे में है, उस जिज्ञासा को, अथवा यूं कहूं संशय। भाई अनित्य शब्द, क्या शब्द अनित्य है, ये हमें जिज्ञासा हो रही है, ये संशय हो रहा है। अब उसी संशय को आप हेतु बना रहे हो, तो फिर प्रकरण तो चल बना रहेगा ना वैसे का वैसा। जी हाँ, ये ऐसा समझना है। जैसा आप बोल रहे वैसे समझेंगे नहीं, वो आपकी अपनी बात है। जी पकड़ में आया रचना जी? जी स्वामी जी, कोशिश कर रही हूँ। हाँ, कोशिश करिए जरूर। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ जी, अल्पना जी को पूछना है क्या दोबारा? हाँ जी स्वामी जी, एक चीज और निकल करके आ रही थी, इससे मुझे ये भी समझ में आ रहा है स्वामी जी कि जो ये हेतु दे रहे हैं कि नित्य धर्म उपलब्ध ना होने से या अनित्य धर्म उपलब्ध ना होने से, ये दोनों हेतु रूप में दे ही नहीं सकते। तो हेतु तो वर्तमान में होना चाहिए, और वर्तमान में हमें ना तो वस्तु का नित्य धर्म दिखाई देगा और ना ही अनित्य धर्म दिखाई देगा, हमें तो वस्तु ही दिखाई देगी। नहीं, वो नहीं, उस तरह नहीं सोचना है, क्योंकि वो भविष्य को ध्यान में रख करके भी हम देख सकते हैं, भूत को ध्यान में रख करके दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है हम जो बात कहें वो वर्तमान का ही करें, जो बात हम कहें वो भूत का भी कर सकते, भविष्य का भी कर सकते, वो बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है जी, क्योंकि बात तो किसी के बारे में हम कर सकते हैं ना, पास्ट के भी बात कर सकते हैं हम, फ्यूचर के लिए भी बात कर सकते हैं, प्रेजेंट के लिए तो करते ही हम लोग सब बातें, लेकिन पास्ट को लेकर के भी बात करते हैं, फ्यूचर को लेकर के भी बात कर सकते, इसमें कोई आपत्ति नहीं है जी। तो समय हो रहा है जी आपका। माता शकुंतला जी कुछ पूछना चाह रही हैं क्या? बोलिए, माइक तो खोलिएगा। हाँ जी स्वामी जी प्रणाम जी। मैं जो कल आपने समझाया विरुद्ध धर्म, उसके बारे में एक उदाहरण मेरी बुद्धि में आया, क्या ये सही है? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, बस उदाहरण बता रही हूँ। विरुद्ध तो उसी को कहते हैं ना कि जो हमने सिद्धांत निश्चित किया है उसी के विरोध में जब हम बोले तो वही विरुद्ध होगा ना जी। एक सिद्धांत को स्वीकार करके उस सिद्धांत के विरुद्ध हेतु देना, वो विरुद्ध हेतुभास है। जैसे किसी ने अपने पक्ष की स्थापना की, आकाश सर्वव्यापक है, उसका हेतु दिया एक देशी होने से। तो जो वस्तु एक देशी है वो सर्वव्यापक नहीं हो सकती, अतः ये हेतु सर्वव्यापकत्व का साधक न होने के कारण ये सर्वव्यापकत्व के अभाव का है, तो ये साधक नहीं है। तो ये इस हेतु को अपने सिद्धांत का विरोधी होने से ये विरुद्ध नामक माता जी आप इस तरह सोचे, इस तरह का सोचेंगे तो आपको पकड़ में नहीं आएगा। अभी आप अपने उदाहरण बाद में बनाइएगा, जो यहाँ पर उदाहरण दिए हैं उनको समझने का प्रयत्न करते जाइएगा। जो जो शास्त्रों में दिए गए हैं उनको समझ लीजिएगा, वो बुद्धि में बिठाइएगा। और आपने जो बोला है वो यहाँ बनता नहीं है, अब उसको मैं जो बनता नहीं उसके बारे में कोई ज़्यादा बोल नहीं सकूँगा, उसको छोड़ दीजिएगा। जो आपने सोचा है उस उदाहरण को छोड़ दीजिएगा। हाँ जी। और जहाँ विरुद्ध नामक हेतुआभास दिया है, जैसे वहाँ बताया उसके तरह सोच करके वैसा उदाहरण अगर आप लाते हैं तो आसानी से आपको समझ में आएगा। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। एक बात मेरे को कहनी थी सबके लिए कि जब रविवार का दिन आता है तब बहुत कम लोग आते हैं आप, तो क्या मैं रविवार को भी बंद करूं? यानी अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी को तो बंद होगी कक्षा। अगर आप लोग कम आएंगे तो रविवार को, यानी सप्ताह में 5 दिन ही पढ़ाऊंगा फिर मैं।
क्या आप ये चाहते हैं कि सप्ताह में 5 दिन ही पढ़ें? तो मेरे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे को तो और सरलता होगी, मेरे को समय मिलेगा अपने लिए। और जब मैं समय निकाल रहा हूँ पढ़ाने के लिए, तो फिर जितने लोग आते हैं उतने लोगों को आना चाहिए। किसी कारण से कोई समस्या होगा तो मैं नहीं कह सकता किसी को कि समस्या के कारण से आप आ जाएं, लेकिन बिना समस्या के मैं हर रविवार को देख रहा हूँ। जब से हमने प्रारंभ किया है अमावस्या पूर्णिमा के अष्टमी के दिन जो अवकाश रखने का, तब से लेकर अब तक कई रविवार निकल चुके हैं। हर रविवार में बहुत कम लोग आते हैं। तो मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा, अगर आपको रविवार को छुट्टी रखनी है तो मेरे कोई आपत्ति नहीं है, पर सप्ताह में 2 दिन छुट्टी होगी। फिर अगर वो आप सबको स्वीकार्य है, पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा, अगर वो आप सबको सम्मत है तो मेरे कोई आपत्ति नहीं, मैं 2 दिन सप्ताह में छुट्टी रखूँगा। लेकिन अगर आप छुट्टी भी नहीं चाहते हैं तो सबको आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो मेरी बातों को आप साक्षात सुन रहे हैं और जो साक्षात नहीं सुन पाए, जो नहीं आए, उनके लिए भी बोल रहा हूँ, सबके लिए। तो आप सबको निर्णय लेकर के बताना है। ओम शांति 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 ही।